देखो पदार्थ यानी हमारे आसपास के पदार्थ, पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी पदार्थ यानी मैटर यानी द्रव्य। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं द्रव्य। ये द्रव्य है क्या? ठीक है, आज वही पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, यानी कि पदार्थ जब कहीं रख दो या कहीं हो तो वो स्थान घेर लेती है। ठीक है, द्रव्यमान रखती, उसमें एक द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों में से एक या एक से अधिक द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यानी 5 इंद्रियों में से एक या तो एक से अधिक। इंद्रियां कितनी होती हैं? कौन-कौन सी होती हैं? बताओ जल्दी। नाक, कान और क्या होता है? त्वचा। और क्या होता है? आँख और क्या होता है? जीभ होती है। ठीक है, ये तुम्हारी 5 इंद्रियां। इनके द्वारा हम महसूस कर लें जिन चीजों को, इनके किसी एक के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा हम कोई चीज महसूस कर लें तो समझ जाओ वो क्या है? पदार्थ है। अगर हम आंख द्वारा महसूस कर रहे हैं, जैसे हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? पदार्थ है। यानी तुम बैठे हो तो ये पदार्थ हो तुम, ठीक, कुर्सी है पदार्थ है, ये हमारे पास पदार्थ है। इसे हम देख पा रहे हैं तो ये पदार्थ है। जिसे हम देख पा रहे हैं वो तो पदार्थ हो गया। जिसे हम सुन पा रहे हैं, कान मतलब त्वचा, आँख, जीभ, इन चीज़ों मतलब किसी एक के द्वारा हम उसे महसूस कर लें, तो वो क्या है? पदार्थ। अच्छा, प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ यानी द्रव्य को 5 मूल तत्वों से मिलकर बताया है। यानी प्राचीन जो दार्शनिक यानी प्राचीन जो कह सकते हैं वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि पदार्थ जो है 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें क्या है? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ है, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है? 5 तत्वों में से कोई एक तत्व जरूर होगा, ठीक है? या फिर कहते हैं पांचों तत्व हो सकते हैं। ठीक है? और इन्हीं 5 तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्व, पृथ्वी या वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से अपना शरीर बना हुआ है। ठीक है? उदाहरण के तौर पर जो पदार्थ है, जैसे नमक क्या है? पदार्थ है। जल क्या है? पदार्थ है। सोना क्या है? पदार्थ है। चांदी, स्टील, कांच, ये सब क्या है? पदार्थ है। और भी चीजें पदार्थ ही हैं जिन्हें अपन लोग महसूस भी कर सकें। ठीक है, ये नोट है ऊर्जाएं, ऊष्मा, प्रकाश, तो ये पदार्थ नहीं है। ये क्या है? पदार्थ नहीं है। ऊष्मा और प्रकाश क्या पदार्थ नहीं है? संवेदना, ये भी पदार्थ नहीं है। संवेदना मतलब प्रेम, घृणा, नफरत, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है? समय, तो ये समय भी पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? पदार्थ नहीं है। ये सब चीजें पदार्थ है, और भी चीजें जो है वो सब पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ समझ में आया क्या? यानी जो वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, द्रव्यमान रखती हो, जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों द्वारा, 5 इंद्रियों में से किसी एक के द्वारा भी अनुभव कर ले, वो है पदार्थ। ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। उदाहरण के तौर पर ये दिखा दिए हैं। कोई दिक्कत पदार्थ के बारे में? अब पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के प्रकार। चलो हेडिंग डालो, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ यानी द्रव्य। ध्यान रखना, पदार्थ को ये द्रव्य बोलते हैं ना। एक द्रव्य, एक द्रव मिलेगा। क्या मिलेगा? द्रव। तो ये द्रव्य में बहुत फर्क है। ठीक है, द्रव्य, इस द्रव्य में ये द्रव आता है, लेकिन इसमें ये द्रव्य नहीं आता। ठीक है, अभी समझोगे आगे। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। पदार्थ यानी द्रव्य। द्रव्य को 2 भागों में बांटा है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति के आधार पे और पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के आधार पे। ठीक है, भौतिक प्रकृति के आधार पे और रासायनिक प्रकृति के आधार पे। यानी भौतिक प्रकृति के आधार पे जो द्रव्य है या पदार्थ है, वो होता है ठोस, द्रव, गैस। 2 और होते हैं, वो क्या क्या होता है बताओ? ये तो पहला, दूसरा
तीसरा क्या कहते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और भी होती हैं तो बताओ कौन सी होती हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और चौथी होती प्लाज्मा, और पांचवी क्या होती है, बॉस आइंस्टीन। होती है ना पांचवी अवस्था। ये जो नई अवस्थाएं मतलब खोज कह सकते हैं, नई अवस्थाओं की खोज, ठीक है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन, ठीक है। तो चौथी थी प्लाज्मा और पांचवी क्या है, बॉस आइंस्टीन। और पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो पदार्थ है वो है तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। यानी भौतिक प्रकृति के आधार पर भी 3 है, ठोस, द्रव, गैस, और तत्व, यौगिक, मिश्रण। ये 2 एक्स्ट्रा और हैं, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन, ठीक है। तत्व जो है वो 3 भागों में बांटा है, धातु, अधातु और उपधातु। कितने भागों में, 3, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। और मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इन सब के बारे में अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु, अधातु, उपधातु, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी क्या पता है अपन ने, पदार्थ या द्रव्य की प्रकार या विभाजन, ठीक है, भौतिक प्रकृति के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ठीक। ये नोट हो गया। ये जो पदार्थ हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ये पदार्थ, ठीक है। उनके गुण क्या हैं, ठीक है, उनके जो गुण हैं क्या, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, तो जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच रिक्त स्थान, तो सबसे जो कम रिक्त स्थान होता है ठोस में, ठोस में कम होता है, ध्यान रखना, सबसे कम होता है। यानी जो ठोस पदार्थ रहेंगे उनमें रिक्त स्थान उन कणों के बीच सबसे कम होगा। इसके बाद द्रव में, जो द्रव है, द्रव में ठोस से ज्यादा होता है रिक्त स्थान, ठोस से ज्यादा होता है, ठीक है, ठोस से ज्यादा। और जो गैस है, गैस है उनमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना, गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। यानी ठोस में सबसे कम होता है रिक्त स्थान, जो कण है ठोस है, मतलब उसके जो कण है नजदीक है, ठीक है। द्रव में ठोस से ज्यादा है, मतलब ठोस से ज्यादा रिक्त स्थान है, ठोस से ज्यादा रिक्त स्थान है, ध्यान रखना। और गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, गैस है उसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही इसमें होता है पदार्थ के कणों के बीच गतिशीलता, तो सबसे ज्यादा गतिशीलता जो होती है वो गैस में होती है, किसमें होती है, गैस में गतिशीलता ज्यादा होती है। उसके बाद उससे कम होती है, वो किसमें होती है, गैस से कम जो होती है वो द्रव में होती है गतिशीलता। फिर इसके बाद किसमें, ठोस में गतिशीलता बिल्कुल कम होती है, सबसे कम, ठोस में सबसे कम होती है, ठोस में सबसे कम होती है। यानी गतिशीलता जो ठोस के कण है वो धीरे धीरे गति करते हैं, द्रव में ठोस से ज्यादा गति करते हैं और गैस में सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, जो ठोस होते हैं ना तो उनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए वो नजदीक उनके कण होते हैं, ठीक है, उनके कण नजदीक है क्योंकि उनके पास क्या है, आकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए वो ठोस है। तो ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है, ठोस में ज्यादा होता है आकर्षण बल। उसके बाद उससे कम किसमें होता है, द्रव में, द्रव में कम होता है, ठीक है। और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, गैस में, इसीलिए गैस के कण कहाँ होते हैं, दूर दूर होते हैं, गैस में सबसे कम होता है। यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है ठोस में,
जो ठोस पदार्थ है उनमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, तभी तो उनके कण नजदीक है, इसलिए तो वो ठोस है। और द्रव में जो है वो उससे कम होता है, तभी तो उनके कण ठोस नहीं है, वो मतलब लिक्विड है, तरल है। उनमें आकर्षण बल क्या है, कम है। और गैस में उनके कण और दूर दूर है। देखो जैसे ये है, ये तीन चीजें बना दी, एक ठोस का, एक द्रव का, एक गैस का। ये ठोस की बन गई, ठीक है। और ये गैस के बन गए, और ये द्रव के बन गए। ये ठोस द्रव ठोस, इसको सही से बना दे थोड़ा। ये ठोस के हैं और गैस के, सॉरी ये द्रव के हैं, ठीक है। और ये गैस के हैं, ये गैस के हैं, ठीक है। ये गैस के हैं, तो देखो इनमें रिक्त स्थान ज्यादा है। किसमें है रिक्त स्थान, गैस में। और सबसे कम किसमें, ठोस में। तो देखो ठोस में सबसे कम रिक्त स्थान है, द्रव में ठोस से ज्यादा रिक्त स्थान है, और गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है। देखो आया समझ में, ऐसे होते हैं ना, ठोस के नजदीक कण होते हैं गैस, द्रव के उससे दूर दूर होते हैं गैस के। तो इसका द्रव के कणों के बीच गतिशीलता, तो पदार्थ के कणों के बीच गतिशीलता तो गैस में ज्यादा होती है। जब दूर दूर होते हैं तो इनमें जो गतिशीलता वो क्या होती है, ज्यादा होती है गैस में। जब कण दूर दूर होते हैं तो गतिशील ज्यादा होते हैं। और द्रव में कण इनसे थोड़ा नजदीक है, तो इनमें गतिशीलता कम होती है। और ठोस में सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए गतिशीलता बहुत कम होती है। ऐसी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, यानी कि देखो आकर्षण बल ज्यादा है ठोस में, इसलिए तो उनके कण क्या है, नजदीक है। उससे कम द्रव में है, तो उसमें ये देखो ये कण क्या है, दूर दूर है ना। तो इनमें आकर्षण बल क्या है, थोड़ा कम है। तो ये सबसे दूर है, इसलिए इनमें आकर्षण बल सबसे कम है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। ये पूरा नोट कर लो।